कनाडा पर भारत का सख्त रुख सामने आया है। कनाडा के आरोपों पर भारत ने जो जवाब दिया है, अब हम आपको वो बताते हैं। आरोपों के पीछे ट्रूडो का राजनीतिक एजेंडा, ये बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया है, आधिकारिक बयान में बता दिया गया है। भारत को कनाडा सरकार पर कोई भरोसा नहीं। कनाडा से अपने उच्चायुक्त को हमने वापस बुला लिया है। ये आधिकारिक बयान भारत की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बिल्कुल साफ किया गया है ये जस्टिन ट्रूडो का राजनीतिक एजेंडा है। और जो हम कह रहे हैं वोट बैंक के लिए ट्रूडो ने ये सब कुछ किया है, ये भी हमने क्लियर कर दिया है। बिल्कुल। और देखिए आतंकियों का समर्थन, ट्रूडो का क्या एजेंडा है, बड़ी बातें देखिए। भारत ने कनाडा से अपने राजदूत को वापस बुलाया, एक बड़ा मैसेज, कड़ा मैसेज दिया है भारत ने कनाडा को, वहां की सरकार को, उनकी पॉलिसी को देखते हुए। भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को तलब किया और कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर पर बेबुनियाद आरोप लगाए, जिसके बाद यह सब कुछ शुरू हुआ। जी हां, ट्रूडो सरकार ने भारत के हाई कमिश्नर और दूसरे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा खतरे में डाली। ऐसे वक्त में जब वो हमारे डिप्लोमेट्स पर इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं, हम कैसे ये मान लें कि वो वहां पर सुरक्षित रहेंगे? ये है अहम बात। कनाडा को जवाब, भारत को कनाडा सरकार पर भरोसा नहीं, वो उन्हें सुरक्षा दे पाएगी। हम ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे डिप्लोमेट्स आपके यहां सुरक्षित हैं, इस वजह से हम ये कदम उठा रहे हैं, ये बता दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा इस पर? हमें कनाडा से एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ, जिसमें ये बातें कही गई। कहा गया कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उस देश में जांच से संबंधित मामलों में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट टर्म का यूज करते हुए उनके ऊपर आरोप लगाए गए। भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा मानती है। यह विदेश मंत्रालय की तरफ से बातें कही गई और यह एजेंडा जो कि वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है, यह सब कुछ वोट बैंक की राजनीति पर समीर केंद्रित है। सरकार का यही जवाब है और अपने अधिकारियों की सुरक्षा को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, यह बड़ा और कड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है कनाडा के इस रुख के सामने आने के बाद। और देखिए, सख्त एक्शन से पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया और ट्रूडो सरकार को साफ संदेश दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों को गलत तरीके से निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सुनिए कनाडा के राजदूत ने क्या कहा इस मुलाकात के बाद। Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. और हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। भारद्वाज जी, किस तरह से आप देखेंगे इस पूरे डेवलपमेंट को? और अभी कनाडा के डिप्लोमेट की बात आपने सुनी, दोनों देशों के इंटरेस्ट की वो बात तो कर रहे हैं अपने बयान में, लेकिन इंटरेस्ट को ऐसे लग रहा है कि परे रख दिया गया, क्योंकि ये जो संबंधों में तनाव अब साफ तौर पर नजर आ रहा है, इसका असर इमिग्रेशन पर पड़ेगा, इसका असर एजुकेशन पर पड़ेगा और इसका असर भारत और कनाडा के बीच हो रहे 67,000 करोड़ के कारोबार पर भी पड़ेगा। लेकिन उसको तो परे रख दिया गया, ऐसा लग रहा है। इंटरेस्ट की बात सोची ही नहीं गई कनाडा की तरफ से। समीर, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं दो तीन पक्ष आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये दोगलापन है और ये दोगलापन खाली कनाडा का नहीं, अमेरिका का भी साथ में दोगलापन है। देखिए, भारत की लड़ाई और अमेरिका दिखाता है कि हमारी भी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, कट्टरतावाद के खिलाफ है और पृथकतावाद के खिलाफ है। और भारत ये खालिस्तानी जो भी आतंकी हैं 1985 से एक्टिव हैं और चले आ रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ाई और पृथकतावाद की इनकी जो अपनी नीति है उसके खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद की जो नीति है उसके खिलाफ लड़ाई में भारत एक जीरो टॉलरेंस रखता है। और इनको समर्थन कौन देता है? पाकिस्तान देता है, चीन देता है और अमेरिका साइलेंटली आज के दिन दे रहा है। तो जो कनाडा है वो एक तरीके से जो आतंकवादी और पृथकतावादियों का पनाहगृह बन गया। ये खाली भारत के संदर्भ में नहीं, बांग्लादेश के संदर्भ में भी देखोगे कि 1975 में जब मुजीबुर रहमान की जिन्होंने हत्या की, वो मर्डरर आज भी कनाडा में छुपे हुए हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या
पे हत्या की गई, आज अभी रिसेंटली हत्या हुई, उसमें भी वेस्टर्न ताकत पूरा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो ये जो दोगलापन है इनका, ये निश्चित रूप से भारत और दक्षिणी एशिया के वेस्टर्न पश्चिमी देशों के प्रति संबंधों को पे सवाल करता है। अब जहां तक सवाल आता है एजुकेशन का, ट्रेड का, निश्चित रूप से लगभग 40%, 8 लाख वहां पे स्टूडेंट्स है, उसमें 40% भारतीय हैं। एक बड़ा भारत का एक स्टूडेंट जो छात्र हैं वो कनाडा में पढ़ाई करता है। लगभग हमारा $8 बिलियन का ट्रेड है और इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं कि माइग्रेंट कम्युनिटी भारत से जो प्रेफर करते हैं वो कनाडा जाके प्रेफर करते हैं। लेकिन उसमें जो ट्रूडो का जो अपना राजनीतिक हित है, जो चुनाव की राजनीति है, उसको वो रिफ्यूजी जो यहाँ से गए हैं, जो आतंकवादी छिपे हुए हैं, उनको मोहरा बना के अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। लेकिन ये बात देखिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के लिए गलत मैसेजिंग है कि आप आतंकवादियों को, प्रत्यक्षवादियों को, कट्टरपंथियों को पनाह दे रहे हो। बात यह है कि जो वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात कही गई थी और जिसको लेकर रेजोल्यूशन पास किए गए, जिसको लेकर देश एक साथ आए, उसको ये बड़ी चोट होगी, क्योंकि जिस तरीके से ऐसे गुटों के साथ ट्रूडो खड़े नजर आते हैं,